नमस्कार साथियों। देखिए आपकी जो सीईटी की एग्जाम हुई है आज 12th लेवल की, जिसमें दूसरी पारी में आपका जो पेपर हुआ है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, कौन सा एक सरकारी पत्र है? तो इसमें ज्ञापन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, अनुज में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो अनुज के अंतर्गत अनु उपसर्ग है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? चार आपको दिए गए थे इसमें कथन, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना था। देखिए वह निरोग हो गया, ये जो आपको कथन देखा है इसमें, ये आपको इसमें अशुद्ध दे रखा है, तो ऑप्शन जो आपको सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किस में होता है? तो आम के गुदे में होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया है, वह कौन सा है? तो इसमें कार्ल लैंड स्टीनर होगा, ऑप्शन जो डी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त ग्रहण कर सकता है। देखिए सर्वग्राही पूछा है, तो सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। उसके बाद में रुधिर दाता दूसरे में आपको पूछा है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, सभी वर्ग वाला व्यक्ति सभी का रक्त दे सकता है, तो यहाँ पर ओ नेगेटिव। वैसे अगर पूछा जाए तो ए बी और ओ आता है, लेकिन इनमें भी अगर आपको पर्टिकुलर पूछा जाए तो ए बी पॉजिटिव है, ये सर्वग्राही होता है, और ओ नेगेटिव होता है, ये सर्वदाता होता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे? तो तरुण श्रेणी के खाते रहे, ऑप्शन जो डी है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक है? तो बाड़मेर जिला है वो इसबगोल उत्पादक है, ऑप्शन जो सेकंड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अनिकार्तक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? अंक का कौन सा अर्थ नहीं है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर किरण है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? आपका विशेषण होता है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्यय से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है, तो भार शब्द है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोर ब्लांक पर्वत भ्रंश घाटियां नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के किस क्षेत्र में भू आकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ये आपकी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं हैं मुख्य रूप से, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, तो किसके समक्ष ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के समक्ष ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? आपका अनुच्छेद 167 167। फिर अगला प्रश्न है, log 100 5 log 10 100 इसकी क्यूब दे रखी है, इसका मान आपको पूछा है, तो इसका मान हो जाएगा 1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट इन द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई एक दूसरे के समान है, उसको पिघलाकर उसकी तरल धातु से 162 समान ठोस गेंद तैयार की जाती है, गेंद की त्रिज्या और सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात इसमें आपको पूछा है, तो 1:6 वो इसका राइट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न है, जब सूर्य का उन्नतास एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री बदलता है, तब खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है वो आपको इसमें बताना है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? देखिए यहाँ पर 80 अंडर रूट 3.1 मीटर, यहाँ पर ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको इंग्लिश का प्रश्न दे रखा है, प्रश्न थोड़े से ब्लर है तो इसको आप मैनेज कर लेना। देखिए यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस भरना है। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन फॉर वॉर विक्टिम डैश ऑफ फॉर यूक्रेन, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आपको भरना था, तो विल हैव टेकन ऑप्शन जो डी है, ये इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस आपको दे रखा है, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल इन द हॉल, तो इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल, ऑप्शन जो सी है, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद में अगला आपको ब्लैंक स्पेस भरना है, इसके अंदर देखिए इट वाज ए, उसके बाद में भी ए आएगा, उसके बाद में भी ए आएगा, और लास्ट में आपका द आएगा, ठीक है, द कोस्ट, यानी ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की जो प्रारंभ से स्लाइड शो प्रेजेंट करने में मदद करती है, तो वो आपकी कौन सी शॉर्टकट की होती है? F5 को प्रेस करते हैं तो ये स्टार्टिंग से स्लाइड शो होनी प्रदर्शित हो जाती है। उसके बाद में अगला है, दशमलव
शून्य और द्विचर मूल्य, यहाँ पर आपको देखिए इसको सम्मिलित करना है आपको। तो 4 है, इसका मान आ जाएगा आपका 0100। उसके बाद में यानी ऑप्शन आपका जो सी है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि पहले में चौथा इसमें दे रखा है। उसके बाद में आएगा 5 का 0101। उसके बाद में सी का आ जाएगा यहाँ पर आपका 1001 और लास्ट में 8 का आ जाएगा 1000, यानी ऑप्शन आपका जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कितना होगा? तो छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी? तो इन्होंने 2 सितंबर 2023 को यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा था? तो LV-M3 M4, ऑप्शन जो सेकंड आपको दे रखा है ये इसका आंसर होगा। कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है? तो ये आप कंपाइलर करता है ये कार्य, कंपाइलर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, HTTP की फुल फॉर्म पूछिए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन हैदराबाद के अंतर्गत किया गया था। फिर है यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है, ये न रखना मुहावरे का अर्थ है, इसमें कोई कसर न रखना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको ये मुहावरा दे रखा है, यहाँ पर ब्लर हो रहा है, सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई कसर न रखना, ये आप पेपर आपके पास में है, आप देख रहे हैं, तो कोई कसर न रखना ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको पहचाना है। वर्तनी की दृष्टि से तो इसके अंतर्गत देखिए आपका ईर्ष्या, आशीर्वाद और सामर्थ्य, ये 3 आपको शुद्ध दे रखे हैं, जबकि अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। पहले वाला इसमें गलत दे रखा है। तो बी सी और डी, बी सी और डी आपको चौथे तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, कोरिगेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो ये शुद्धि पत्र के बारे में ये इसमें दिया गया है। शुद्धि पत्र ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है, पैरालंपिक पदक जीतने वाली 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो ये अवनी लेखरा है। ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है अवनी लेखना, ये अवनी लेखरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको दे रखा है, पोरबन कोटाई संगम युग स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा लिएंडर पेस। अगला देखिए, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर इटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको जो रेगुलेशन दे रखा है इसका हिंदी में क्या इसको बोलते हैं ये आपको बताना है। तो वी नियमन, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। ए पर्सन हु एडमायर लव हिमसेल्फ, जो खुद से प्रेम करता है उसको नार्सिसिस्ट के नाम से जानते हैं। नार्सिसिज्म ये प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। ठीक है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसमें देखिए इम्यून जो आपको दे रखा है तीसरे ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है, विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ है? पहली भैंस का जन्म, तो इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। और विश्व की जो सबसे पहली भेड़ है उसकी क्लोन आपको आने वाले एग्जाम के अंतर्गत पूछी जा सकती है, तो उसको भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स पुस्तक है? ये डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, उसका अपमान किसने किया? उसका अपमान किसने किया? तो हु हैज इंसल्टेड हिम, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई आस्क्ड डू यू रियलाइज दैट द शूज यू आर वेयरिंग आर नॉट ए पेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही रियलाइज दैट द शूज ही वाज वेयरिंग वर नॉट ए पेयर, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है ये भरना है। इज रेड इन, तो नो इज नॉट ही, उसके बाद में आपको लेफ्ट होम एन ओवर एगो, ही हैज नॉट रिटर्न, उसके बाद में येट, यानी ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरण किया जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बस के नाम से जानते हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा
चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो ये स्टेटस बार प्रदान करता है। ऑप्शन जो आपको डी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है? एक्सेल का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो सब्सट्रैक्ट, ये आपको जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये आपका 1024 ईबी के बराबर होता है। अगला देखिए, एक क्यूब में सभी तरफ से हरा रंग लगा दिया गया है और इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में, क्यूबों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक तरफ ही रंगीन होगी? तो इसमें 24 जो आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, घड़ी में 7 और 8 बजे के मध्य कितनी सुइयां किस समय पर एक ही सरल रेखा में रहेंगी लेकिन एक साथ नहीं रहेंगी? तो ये 7:05 से 5/11 में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्घनचारण होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल नेतृत्व किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? यानी प्रधानमंत्री आपको पूछा है तो शोभाराम कुमार हो जाएगा, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश जिसे पहले मारू कहा जाता था फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, तो किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मारवाड़ आपका जोधपुर के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ये जो आपको अंडरलाइन कर रखी है इसके बिल्कुल सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो फ्रस्ट्रेटिंग, ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपको सिमिलर मीनिंग बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो रेजुलेट होगा, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है न कि इनपुट डिवाइस है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस भरना है। द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड डैश टूरिस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा विथ टूरिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैंक स्पेस फिर से भरना है। ए टीटोटेलर इज वन हु अब्सटेन्स डैश फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल आएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपको ब्लैंक स्पेस भरना है और इसका जो राइट आंसर होगा इसमें पहले वाले ब्लैंक स्पेस में ऑल आएगा, दूसरे में मोस्ट आएगा, तीसरे में सम आएगा और चौथे में नन, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला है, द लैंग्वेज ऑफ ए सर्कुलर इज, तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सा होता है? तो राज्यपाल कार्यालय ये उच्चतम स्तर के ऊपर निकाय होता है, ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सुधांशु पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव पूछा है तो यहाँ पर देखिए श्री के राधाकृष्णन, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन है वो आपको इंडिया जीके से पूछ लिया गया, हालांकि ये शायद आपके सिलेबस में भी नहीं है लेकिन फिर भी आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब इसको मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? चूलिया जलप्रपात वो चंबल नदी पर बनता है और चंबल नदी है वो आपका कहाँ पर है? देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो 10.41% है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रोजवुड, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये आपको दे रखा है इसमें धुंधला है, हालांकि मैं आपको आंसर बता देता हूँ। उष्ण कटिबंधीय, ये आपको जो ऑप्शन दे रखा है सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये रोएडा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला आपको दे रखा है, मानव में, यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है वो ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें श्वसन नली जो होगा वो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। पेपर आपके पास में तो आप इसमें ढंग से देख लेना, श्वसन नली इसका आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, इसमें राजस्थानी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। नकली घोड़ी बनाकर ये आपका शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है कच्ची घोड़ी नृत्य, तो होली के अवसर के ऊपर ये किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है, ये आपको सीटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था, पर्ची इसका आंसर हो जाएगा। कौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो कौरव में ए प्रत्यय है, ठीक है, ए प्रत्यय है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपको जो कृषाणु दे रखा है, कृषाणु, ऑप्शन डी ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रज्ञ का अज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन सी। अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है। अमन और भानु मिलकर उस कार्य को करने में
उसके बाद में समान समय लेते हैं कार्य को पूरा करने में। अकेले अमन कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखिए 15 दिन में उस कार्य को पूरा करेगा, 15 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अजय 3%, 5% और 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से तीन अलग अलग योजनाओं में टोटल 7,100 रुपए निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं का समान ब्याज मिला, 5% निवेश की गई धनराशि कितनी थी, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2100 रुपए। ठीक है, 2100 रुपए आएगा। फिर अगला प्रश्न है, ये फिर से आपको ब्लर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को एक बार अपन स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखिए जो 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आर और क्यू जो आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगे वाला प्रश्न है, कुछ लड़के एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। कमल है बाईं ओर से 34, जबकि रवि है वो दाहिनी ओर से 20वें नंबर के ऊपर है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ 4, चौथा ऑप्शन, यानी कि जो 64 आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन ही है। हालांकि रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊंगा, तो उसमें आपको जो दूसरे पेपर में है उसके क्वेश्चन मैं आपको लेकर बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बार आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, जी क्यू क्यू आर वाई वी, ये आपको जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और फिर देखिए अगला प्रश्न, जब F1PD का किसी भी एक जनक से संकरण करवाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो इसको प्रतीप संकरण के नाम से, बेक्रोस के नाम से जाना जाता है। अगला है, कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्तल एक मिश्र धातु है, पित्तल एक मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक कौन सी है? तो लैंडफिल। अगला है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा कितनी है? तो 15 दिन, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क जो कि बिड़ला सोलर पार्क है, ऑप्शन डी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M/3 52.66, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो इसमें देखिए CH3COOH, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? ऑक्सीकृत इनमें से कौन सा हो रहा है? तो जिंक, Zn। अगला, एक धातु के क्रिस्टल पनीय जालक के रूप में है, एकक कोशिका का जालक नियतांक 2.88, यहाँ पर आपको बताना है एकक कोशिका की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो 6 × 10⁻23 इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद में यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। फिर आपको ये पैराग्राफ में से बताना था, देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, A, B और C ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाना था। इस पैराग्राफ में से आपको 5 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही है वो आपको बताना था। तो इसमें पहला, दूसरा और जो तीसरा कथन है ये आपको इसमें सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन सी है, ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला है, ये भी आपको इस पैराग्राफ में से बताना था, और इसका जो आंसर आएगा वो इसमें चौथा आएगा। ठीक है, चौथा आएगा। और अगले वाले क्वेश्चन का आंसर पहला आएगा, B, C और E ओनली, B, C और E, ये जो आपको तीनों कथन दे रखे हैं ये इसमें राइट आंसर आएगा। और 104 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको ब्लैंक स्पेस पढ़ना है, ये भी इस पैराग्राफ में से ही है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। और 105 नंबर का, इसमें आपको मिलान करना है, एक तरफ आपको वर्ड दे रखे हैं और उस वर्ड का मीनिंग क्या है ये आपको इसमें बताना है। इसका आंसर 3 नंबर आएगा, यानी ए का दूसरा आएगा, उसके बाद में बी का चौथा आएगा, सी का पहला आएगा और डी का तीसरा आएगा। इस तरीके से ये मिलान होंगे। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, इसमें 55 डिग्री है, ये इसका मान आएगा, यानी कोण OSM का जो मान आएगा वो आपका 55 डिग्री आएगा। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्टेटमेंट यानी कि कथन और निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ आएगा, कोई गायक निर्देशक नहीं है, कुछ निर्देशक अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक छात्र हैं। तो कुछ गायक छात्र हैं, कुछ निर्देशक छात्र हैं, ये आपको 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। इसमें न तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा और न ही निष्कर्ष आपका सेकंड निकलेगा। फिर आपको एक श्रेणी दे रखी है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो 1181 ये यहाँ पर मान आएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए 4000 पर 6 से 1/4% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बताना था। तो इसमें 50,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 50,000 रुपए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 2 बैठकें होती हैं, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में अधिकतम आवंटन दिया गया है? तो इसमें देखिए पावर फील्ड के अंतर्गत दिया गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कृति सिंह किससे संबंधित है? तो ये घुड़सवारी ड्रेस से संबंधित है। अगला है, एकल संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीन रूप निर्मित होते हैं? तो इसमें 4 प्रकार के जीन रूप हैं वो निर्मित होते हैं। किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? अधिकतम मात्रा में एंथ्रेसाइड में कार्बन पाया जाता है। पहला शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था पहली पारी में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, दूसरी पारी में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देखिए, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए धोकरा और पलास, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला देखिए, कार्बनिक यौगिकों के केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला आपको सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर सरिस्का दे रखा है, तो सरिस्का अलवर में है, दर्रा है ये कोटा में है, माउंट आबू सिरोही में है और केला देवी करौली में है। तो ये आप देख लेना कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला देखिए, विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी धन सम, ऑप्शन सेकंड। फिर है अमित और अमित शब्द युग्म की दृष्टि से आपको अर्थ बताना है, क्या होगा इसका? तो इसका अर्थ होगा, पहले अमित का अत्यधिक होता है और दूसरे अमित का अर्थ मतलब शत्रु होता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर अगला है समस्त पद और समास, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए अनुरूप, तो अनुरूप के अंतर्गत आपका कौन सा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उसके बाद में निर्भय के अंतर्गत आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा और अमोघ में आपका तत्पुरुष हो जाएगा और धनुर्बाण के अंतर्गत आपका द्वंद्व है। यानी आपको जो पहला ऑप्शन दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक धनराशि पी क्यू आर एस के मध्य 6:2:5:3 के मध्य वितरित की जाती है। आर को ऐसे 2,000 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्यू का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। तो 2,000 रुपए इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, कमल के पास में 200 टॉफी है, उसने 5% टॉफी राम को, 15% टॉफी अमन को और कुल टॉफी का एक सही कितना 1/4 भाग गोपाल को दिया। इन्हें बांटने के बाद में कमल के पास में कितनी टॉफी शेष बचेंगी? तो 110 टॉफी है वो शेष बचेंगी। अगला देखिए, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में आपको बताना है असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, तो हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता को यहाँ से तांबा निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो यही कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। गणेश्वर सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता कालीन जो स्थल है वहां निर्यात होता था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान के ऊपर स्थित है? तो यह आपका हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। अगला देखिए, राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा रतन सिंह के बाद में राणा विक्रमादित्य बने थे। फिर मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है वो कौन सी कला से है? तो ये आपके कावड़ से है इनका संबंध। अगला प्रश्न देखिए, बोरला नामक आभूषण महिलाएं हैं वो कहां पर पहनती हैं? बोरला, तो ये आपका सिर के ऊपर पहनती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता की जो दर है वो सबसे अधिक है? कौन से जिले में? तो ये कोटा जिले के अंतर्गत है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपको कथन दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं और उनके संदर्भ में बताना है कौन सा सही है गलत है। यहाँ पर देखिए, लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और आसमान क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है। दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला कथन देखिए, बांस का जंगल, तो बांसवाड़ा को कहा जाता है बांस का जंगल, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी के ऊपर? तो चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, उन्हीं में से एक है आपका गांधी सागर बांध और ये चंबल नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं, किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र प्रतिरूप का ये उदाहरण है? तो ये अरिय रेडियल इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? भारत में स्थित इनमें से कौन सा है? तो माउंट कमेट, कमेट जो है वो भारत में, बाकी जो आपको माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। भारत में कौन सा है आपको इनमें से ये पूछा था, तो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको नीचे दी गई आकृति दी गई है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपकी 29 होगी। अगले वाला प्रश्न है, कविता सीमा की सास है जो अशोक की भाभी है। अजय विनोद के पिता और अशोक के इकलौते भाई हैं। सीमा अजय की पत्नी है। कविता अशोक से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये इसकी माँ होगी। अगला प्रश्न है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इसी प्रकार क्रम बदलता रहता है, तो पूर्व क्या बन जाएगा? तो पूर्व आपका उत्तर पश्चिम बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार 50%, 10%, 20% की 3 छूट देता है, तो एकल प्रभावी छूट है वो कितनी होगी?
तो ये आपकी 64% होगी। अगला है उस अति परवलय का समीकरण क्या है जिसके नाभिलंब की लंबाई 8 और उत्केंद्रता 3/√5 है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 बराबर 1। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? तो ये आपका माही बजाज सागर बांध परियोजना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपकी यही माही बजाज सागर बांध परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट इनमें से कौन सा है? तो ये आपका सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन, तो यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है ये यहाँ पर इसमें पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में आपको गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो इसमें आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, तो कांता भटनागर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय यानी कि जो हमेशा एक समान रहता है, कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, तो आज इसमें अव्यय शब्द है। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मैं घड़ा बढ़ता हूं, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरों के उपकार को न मानने वाला क्या होता है? दूसरों के उपकार को न मानने वाला क्या होता है? कर्तगण होता है। मानने वाला कर्तज्ञ होता है, न मानने वाला कर्तगण होता है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो खून पसीना एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना, पहले का। दूसरा आपको देखिए इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी ये दोनों तो होने से रहे। उसके बाद में देखिए गांठ बांधना, यानी गांठ बांधना मुहावरे का क्या हो जाएगा? खूब याद रखना, यानी ये आपका तीसरा हो जाएगा। जान पर खेलना, जान पर खेलना साहसी कार्य करना। और जहर उगलना यानी कि अपमानजनक बात करना, यानी ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ था उसमें पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आगे की आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।